नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45,502 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 620 पॉइंट ऊपर जा करके बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 45,056 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने लगभग 650 पॉइंट का हाई लगाया और ऊपर से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ 650 पॉइंट हाई लगाने के बाद यहाँ पे लगभग हम लोग 250 पॉइंट नीचे आकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। अब बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में फंस गया है, जो कि ये रेंज है, ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है इस ट्रेंड लाइन का, और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है इस ट्रेंड लाइन का ये रेंज है, और उसी रेंज में ये बैंक निफ्टी अभी फंसा हुआ है। अब बैंक निफ्टी यदि इस जोन के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, यानी कि 46,200 के ऊपर यदि क्लोज करता है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे बायर आते हुए दिखेंगे, जो कि बैंक निफ्टी को यहाँ से 46,888 वाले जोन में लेकर के जाते हुए दिखेंगे। और यदि नेक्स्ट डे यहाँ से इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ से फिर से ये जो ये बेरिश कैंडल बनी है, इस बेरिश कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हुए नजर आएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग इसी रेंज में फंसे हुए हैं। ये जो रेंज बना हुआ है और ये रेंज है, इस रेंज में हम लोग यहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, यानी कि 46,200 का जो रेजिस्टेंस एरिया है इस एरिया के पास, और ये जो लो लगा है यानी कि लगभग ये 46,800 से 900 का लो लगा हुआ है, इस लो के आसपास हम लोग यहाँ पे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब बैंक निफ्टी यदि कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अब ये इम्पॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी यदि इस लो को ब्रेक करे और वो भी कंसोलिडेशन करने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है इस लो को, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये जो ये लो लगा है इस लो के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिखेगा, यानी कि 44,500 वाले लेवल में हम लोगों को यहाँ पे लेकर के आता हुआ दिखेगा। और यहाँ से नीचे की तरफ निकलते हैं तो हम लोग यहाँ पे 44,000वां जोन, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है, इस लेवल के आसपास हम लोग आते हुए दिखेंगे। चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे लेवल थे। तो हम लोग यहाँ पे अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल हमारी एक्सपायरी भी है, तो वहाँ पे काफ़ी ध्यान से ट्रेड करिएगा। आज हम लोग इसी कैंडल में ओपन हुए। ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे जो एक बेरिश फ्लैग जनरेट कर रहा था कल का, उस फ्लैग के पास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद इस लेवल को, जहाँ पे जो 5 मिनट की कैंडल पहली कैंडल का जो हाई लगा था, उस हाई को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस कैंडल यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी जब इस हाई को निकाला, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया था, जिस ट्रेड ने यहाँ पे हम लोगों को जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में, वो उस ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पर लेकर के गया। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ जाने के बाद हम लोग ये वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से कोई बेरिश कैंडल यहाँ पे जनरेट करे तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेते हुए दिखेंगे। और बैंक निफ्टी इस जोन में आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेशन के बाद जब इस लो को यहाँ पे बैंक निफ्टी ने निकाला, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया था, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 300 से 350 पॉइंट यहाँ पे वन वे मिल गए थे। और इस लो ये जो आज की पहली कैंडल थी, इस कैंडल के सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर की तरफ फिर से चला गया, जिसमें हम लोग यहाँ पे इस कैंडल ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। और इसके बाद हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनी, और इसके बाद उस कैंडल में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बाई किया। और इस ट्रेड को यहाँ पे हम लोगों ने ये जो स्विंग बना हुआ, इस स्विंग के आसपास यहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था। अब ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड यहाँ पे निकलने वाला नहीं था, या क्योंकि ये ट्रेड डरा रहा था, इसलिए क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का एरिया था, तो हम लोगों ने ये देखा कि हो सकता है बैंक निफ्टी इस कंसोलिडेशन के एरिया के पास जाने के बाद यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे रुक जाए और यहीं से नीचे की तरफ आता हुआ दिख जाए। लेकिन बैंक निफ्टी ने इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे इसने लगभग 750 45,750 का हाई लगाया,
और यहाँ से बैंक निफ्टी फिर धीरे-धीरे आया लेकिन और एक रेंज बना कर के इसी रेंज में बैंक निफ्टी ने ये जो रेंज था इस रेंज का इसने सपोर्ट लिया और इसी रेंज में आज इसने क्लोज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नए लेवल्स हो सकते हैं। अभी आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन का इसने रेजिस्टेंस लिया और कम से कम यहाँ पे 1 डेढ़ घंटे बिताया, बिताने के बाद ये नीचे की तरफ आया। जो ये सपोर्ट एरिया था 45,000 का, 45,000वां लेवल, इस लेवल के आसपास आया। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड को एग्जिट किया था, तो यहाँ पे आया और यहाँ से फिर से ये इस जोन में यहाँ पे गया, इस ट्रेंड लाइन के पास गया। यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए थे जो काल का ट्रेड था। एक एक तो यहाँ पे हम लोगों को करीब 250 पॉइंट मिले थे और 300 पॉइंट यहाँ पे मिले थे और यहाँ पे हम लोगों को कम से कम 100 पॉइंट इसमें मिल गए थे। और इसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे तेजी से ऊपर की तरफ निकला। अब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ के आसपास बैंक निफ्टी आया और यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद इसी एरिया में इसने कंसोलिडेशन के बाद यहीं पे टाइम बिता करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब बैंक निफ्टी यदि इसी किसी जोन में ओपन होता है जहाँ पे आज इसने क्लोज किया हुआ है, ओपन होने के बाद अब ये जो हाई लगा इस हाई को ये ब्रेक करे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस रेजिस्टेंस एरिया को बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट हाई होगा वो ये 46,000वां लेवल होगा। और इस लेवल में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, कम से कम 1 घंटे टाइम बिता दे और बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट हाई होगा वो यहाँ पे 46,400 से 500 वाला लेवल, इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं 46,000 में जोन में, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है या फिर कोई 1 डेढ़ घंटे की रेंज मिल जाती है तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे जो कि हम लोगों को आज का जो हाई लगा है उस हाई के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि मान लीजिए हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे थोड़ी से टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग आज की क्लोजिंग के आसपास आते हुए दिखेंगे। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए, इस जोन में 45,000 वाले जोन में ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम लोग उस बुलिश कैंडल को ट्रेड करेंगे जो कि जो आज का ये कंसोलिडेशन का लो एरिया है, ये जो एरिया है इस एरिया का यहाँ पे बैंक निफ्टी हम लोगों को यहाँ पे कोई हैमर या कोई रेंज मिल जाती है तो वो रेंज या हैमर हम लोगों को इस हाई के इस लो के आसपास लेकर आता हुआ दिख सकता है। यानी कि ये जो 45,419 का लेवल है इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोग को लेकर आता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 44,500 वाले लेवल में आते हुए दिखेंगे और बैंक निफ्टी इस लेवल में आए और आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 44,000वें जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल होगा। और यहाँ से बैंक निफ्टी यदि कंसोलिडेशन के बाद नीचे निकले अब 44,000वें वाले जोन में आने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताने के बाद वो जिस तरफ निकलता है हम लोग उस तरफ की मूवमेंट पकड़ते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और इस ट्रेंड लाइन को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये जो चैनल बना के चल रहा है इस चैनल को भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे 100-150 पॉइंट यहाँ पे मिलते हुए दिख सकते हैं। अभी कोई डायरेक्शनल मूव तब नहीं मिलेंगे जब तक बैंक निफ्टी यहाँ पे 46,200 के लेवल को, ये इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ना निकले और यहाँ नीचे की तरफ ये 44,500 वाले लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई बायर या कोई सेलर यहाँ पे डायरेक्शनल कोई यहाँ पे ट्रेड लेता हुआ नहीं दिखेगा। अभी ये इसी रेंज में यहाँ पे सेलर इसका रेजिस्टेंस मान करके इसका रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं और इस लेवल को ये सपोर्ट मान के चल रहे हैं। तो इसी रेंज में इन्होंने काल और पुट को यहाँ पे सेल किया हुआ है तो इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे इसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आ रहा है और राइज एंड डीप होता हुआ बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी फिर से इसी जोन में आने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो ये जो लेवल है इस लेवल का बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। यदि ये नीचे आता है तो
और मान लीजिए कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, बेहतर तो यही होगा कि बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद ये थोड़ी देर रेंज बनाए, रेंज बना करके ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे 46,000 वाले जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ से कोई बेरिश कैंडल देखेंगे, वो कैंडल जिस तरफ निकलती बेरिश कैंडल मिलती है तो हम लोग इसी हाई के आसपास आते हुए फिर से दिखेंगे। और यदि मान लीजिए कोई रेंज बन के ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से यहाँ पे 46,200 का, जो कि एक काफ़ी स्ट्रांग सब रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल के आसपास हम लोग आते हुए दिखेंगे। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी ऊपर के लिए निकले तभी ये बुलिश होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पे हम लोगों को 46,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी लेकर के जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया। तो मैंने साइकोलॉजी की वीडियो भी डाली हुई है और वीकली चार्ट एनालिसिस की वीडियो भी डाली हुई है। उन सब वीडियो को जा करके देखिए और कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।